10 जुलाई 2025 सुबह 10:30 के आसपास गुरुग्राम के सेक्टर 57 का सुशांत लोक फेज 2 राधिका यादव अपने घर के किचन में कुछ काम कर रही थी। तभी उसके फादर ने पीछे से आकर उस पर अपनी .32 बोर की पिस्टल से 5 राउंड फायर किए, जिसमें से 4 गोलियां राधिका को लगी और वो लड़खड़ा कर वहीं फ्लोर पर गिर गई। गोलियों की आवाज सुनकर राधिका के अंकल कुलदीप यादव दौड़ते हुए आते हैं और वो देखते हैं कि उनकी नीस फ्लोर पर खून से लथपथ पड़ी हुई है। उन्होंने अपने बेटे पीयूष को आवाज दी और वो दोनों उसको तुरंत लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन वहां जाकर उनको पता लगा कि उनकी भतीजी ऑलरेडी इस दुनिया से जा चुकी है। ये लड़की थी हरियाणा की स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर राधिका यादव, जिसको उसके ही फादर ने मार दिया था। लेकिन क्यों? लेट्स स्टार्ट दिस हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी ऑफ राधिका यादव। हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाली राधिका यादव का जन्म 23 मार्च 2000 को हुआ था। उसकी स्कूलिंग गुरुग्राम के ही स्कॉटिश इंटरनेशनल हाई स्कूल से हुई थी और यहीं से उसने 2018 में 12th ग्रेड कंप्लीट की थी। उसने 3rd ग्रेड से ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था और उसको टेनिस में इतना इंटरेस्ट आया कि 12th कंप्लीट करने के बाद शी चोज टू फोकस ऑन टेनिस इंस्टेड ऑफ परसुइंग कॉलेज। उसके इंटरेस्ट को देखते हुए उसके फादर ने भी ये मेक श्योर किया कि वो अपनी बेटी को बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग दिलवाएंगे और उन्होंने वही किया। राधिका ने हरियाणा को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन अंडर 18 में शी रीच्ड ऑन 75th रैंक। नवंबर 2024 ITF डबल्स में रैंक 113 पर पहुंची, which is a great achievement. Women's doubles हरियाणा रैंक 5th, AITA सीनियर लेवल बेस्ट सिंगल रैंकिंग 35th and बेस्ट डबल रैंकिंग 53. At just 25, she had achieved what many other only dream of. और उसकी हर अचीवमेंट में उसके फादर उसके साथ थे, क्योंकि मोस्टली यही देखा जाता है कि बेटियां अपने बाप की ज्यादा लाडली होती हैं और बेटे अपनी माँ के। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसको टेनिस खेलने से रुकना पड़ा और वो थी उसकी शोल्डर इंजरी। She got injured. डॉक्टर asked her to stop playing tennis. लेकिन कहते हैं ना कि कोई अगर किसी चीज को दिल से चाहता है तो वो उसको छोड़ता नहीं है, बल्कि उससे जुड़े रहने के नए नए तरीके निकालता है, और वही राधिका ने किया। She started a tennis academy, जिसमें वो नए नए टेनिस प्लेयर्स को ट्रेनिंग दिया करती थी। और ये अभी की बात है, I mean अप्रैल या मई के आसपास की होगी। सब कुछ ठीक चल रहा था। राधिका अपने सपनों को पूरा करने की राह पे आगे बढ़ रही थी। और फिर आती है 10 जुलाई की सुबह। एक बाप जिसके साथ उसकी बेटी शायद इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव और सेफ फील करती होगी, उसी ने अपनी बेटी को मौत के मुंह में धकेल दिया। पुलिस के सामने राधिका के फादर दीपक यादव ने खुद ये कन्फेस किया कि उसी ने अपनी बेटी का मर्डर किया है। पुलिस ने दीपक को 1 दिन के रिमांड पर लिया। दीपक ने अपनी बेटी को मारने का जो रीजन बताया, उससे पहले हमें जाना होगा 2024 में राधिका ने इनामुल हक नाम के एक एक्टर और सिंगर के साथ एक म्यूजिक वीडियो शूट किया था, जो कि नोएडा में शूट किया गया था और ये कोई 4 से 5 घंटे का शूट था। और अकॉर्डिंग टू इनाम, हर मदर वॉज ऑन सेट व्हाइल दे वर शूटिंग फॉर द सॉन्ग। और राधिका ने इनाम को ये भी बताया था कि उसके फादर को ये सॉन्ग पसंद आया है, implying she had his permission for the project. बट इस सॉन्ग के रिलीज होने के बाद राधिका ने अपने किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर इस सॉन्ग को प्रमोट नहीं किया था, और बल्कि इस बीच में उसकी आईडी कई बार एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हो रही थी, बट नोबडी न्यू द रीजन। अब आते हैं उस बात पर कि आखिरकार एक बाप ने अपनी बेटी को क्यों मारा। जो रीजन दीपक यादव ने पुलिस को दिया है वो ये है कि वो पिछले 15 दिन से बहुत प्रेशर में था। वो जब भी अपने गांव वजीराबाद में दूध लेने के लिए जाया करता था तो गांव वाले उसको ताने मारते थे कि कब तक अपनी बेटी की कमाई खाएगा, और इस बात से वो काफी परेशान था। उसने कई बार अपनी बेटी को टेनिस एकेडमी बंद करने के लिए भी कहा था, लेकिन वो तैयार नहीं थी और उसने इन्हीं बातों से तंग आकर अपनी बेटी की जान ले ली। पहली बात तो ये कि कोई भी बाप अपनी बेटी को कैसे मार सकता है, वो भी 5 गोलियां, जिसमें से उसको 4 लगी। ये एक्ट कितनी ज्यादा नफरत दिखाता है। I mean, ये कोई मजबूरी में लिया गया डिसीजन नहीं था। इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीम हेट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको वो म्यूजिक वीडियो वाली बात क्यों बताई थी, उसका तो इससे कोई लिंक भी नहीं है। तो लिंक है, मैं बताता हूँ कैसे। राधिका के फादर ने जो उसकी जान ली है, इस केस को स्टडी करने के बाद उसका जो मेन रीजन सामने निकल कर आता है वो है पेट्रियार्कल थिंकिंग, और एक आदमी की ये सोच कि वो जो सोच रहा है बस वही ठीक है और उसके बच्चों को वो चीज फॉलो करनी ही करनी है। उसके फादर का बिहेवियर शुरू से ही कंजर्वेटिव रहा है। एक्सप्लेन व्हाई आई एम टेलिंग दिस। फर्स्ट, राधिका जहाँ भी किसी टूर्नामेंट के लिए या फिर किसी ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी,
उसके फादर पूरे टाइम उसके साथ ही हुआ करते थे। उसकी टेनिस एकेडमी हार्डली 50 मीटर दूर पर थी उसके घर से, लेकिन फिर भी उसके लिए एक डेडलाइन थी कि उसको इस टाइम तक घर पर आना ही आना है। अब एक बेटी के साथ जाने में कौन सी प्रॉब्लम है? अगर एक बाप अपनी बेटी की सेफ्टी की चिंता करते हुए उसके साथ जाता है तो गलत क्या है? कुछ गलत नहीं है, बल्कि उसको जाना भी चाहिए। बट एज कंसर्न साथ में जाना और शक की वजह से और कंजर्वेटिव सोच लेकर साथ में जाना, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स। सेकंड, जो मैंने अभी आपको म्यूजिक वीडियो वाली बात बताई कि उसकी मदर पूरे टाइम सेट पर थी उसके साथ। आई मीन वो कोई बच्ची नहीं थी और ना ही वो किसी दूसरे शहर में शूट कर रही थी। थर्ड, राधिका के एक एक्स टेनिस कोच ने भी एक क्लैरिफाई किया है कि राधिका जब भी ट्रेनिंग के लिए आया करती थी उसके फादर हमेशा उसके साथ आया करते थे और इवन वो पूरे ट्रेनिंग के टाइम तक वहां पर बैठे रहा करते थे। उसके डैड ही हमेशा उसके साथ जाते थे टूर्नामेंट में प्रैक्टिस में। राधिका के एक और कोच अजय यादव के साथ उसकी एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है जिसमें उसने लिखा था कि वो इंडिया के बाहर जाना चाहती है, लाइफ को एंजॉय करना चाहती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसने ऑस्ट्रेलिया या फिर दुबई जाने के बारे में बात की थी। फोर्थ, राधिका की एक फ्रेंड हिमांशिका सिंह ने भी ये क्लैरिफाई किया है कि राधिका पर उसके फादर की तरफ से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी। उसको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, ये सब कुछ उसके फादर डिसाइड किया करते थे। इवन जब कभी भी वो राधिका से वीडियो कॉल पर बात करती थी उसको फोन स्क्रीन को दिखाना होता था कि वो किससे बात कर रही है। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। These are the points जो दिखाते हैं कि how fragile his male ego was. I mean, she was an adult. She was a national level tennis player. वो अपने काम से काम रखती थी। मतलब सोच के देखो कि तुम ऑफिस गए हो काम करने और तुम्हारे ऑफिस के बाहर तुम्हारे घर वाले बैठे हुए हैं, वो भी इसलिए कि तुम कहीं किसी से बात ना कर लो, कोई तुमसे बात ना कर ले। जस्ट इमेजिन कितने प्रेशर में जी रही होगी वो। आई मीन क्या फायदा ऐसी फ्रीडम का जो एक्चुअली फ्रीडम है ही नहीं। और जो रीजन उस इंसान ने दिया है कि लोगों के तानों से तंग आकर उसने अपनी बेटी को मार दिया कि कब तक अपनी बेटी की कमाई खाएगा। तो अगर किसी की बेटी उस पोजीशन पर हो जहां पर राधिका थी तो आई एम श्योर दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अ फादर, नॉट द शेम। हमें समझना होगा कि लोग क्या कहेंगे ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए या फिर हम और हमारी फैमिली की खुशी इंपॉर्टेंट है। और अगर लोग क्या कह रहे हैं इससे किसी को इतना ही ज्यादा फर्क पड़ता है तो वो खुद को अलग कर ले इस सिचुएशन से। बट डोंट यू डेयर टू रूइन द लाइफ ऑफ एन इनोसेंट पर्सन। अपना मेल ईगो, अपना टॉक्सिक माइंडसेट अपनी जेब में लेकर घूमो। बट अनफॉर्चुनेटली ही केयर्ड मोर अबाउट व्हाट पीपल आर सेइंग रादर देन व्हाट हिज डॉटर वांटेड। अच्छा, एक और चीज जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग सामने आई है इस केस में, और वो है लोगों के कमेंट्स। कुछ लोगों का माइंडसेट इतना ज्यादा टॉक्सिक हो गया है कि वो इतना ज्यादा हेनेस क्राइम को भी सही ठहरा रहे हैं। दीपक यादव को तो जो सजा कानून देगा वो देगा ही, लेकिन इन लोगों की सोच का क्या इलाज है? The real motive of her murder was her freedom. She wasn't just a victim, she was a fighter, a champion, a mentor. Let her story become a fire, not the funeral. So this is it for now. Please be safe and take care of you and your loved ones.